डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स विद योगेश में। कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक हल कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला है 12, 15 और 21, दूसरा है 17, 30 और 29 और तीसरा है 8, 9 और 25। आइए तो पहला क्वेश्चन नंबर 3 का 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या क्या है? 12, 15 और 21। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है, तो 12 के कर लेते हैं पहले। तो 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3। 15 के कर लेते हैं, तो 5 15, 5 एकम 5। 21 के कर लेते हैं, फिर 7 21 और 7 एकम 7 और लिख लेते हैं। 12 के हो जाएंगे 2 गुणा 3। 15 के हो जाएंगे 3 गुणा 5 और 21 के हो जाएंगे 3 गुणा 7। हालांकि एक चीज़ और बताई थी हमने, अगर इसको लिखना चाहें तो 2 पे घात 2 गुणा 3 पे कोई घात नहीं है, तो यानी एक ही है इसकी। इसको लिखेंगे तो 3 गुणा 5, इसको लिखेंगे 3 गुणा 7। तो सबसे छोटी घात क्या होती है? मासा। सबसे छोटी घात क्या कहलाती है? मासा। मान के चलते हैं हम कि यहाँ पर 1 है, इनकी घात 1 मान लेते हैं। अभी जब कोई घात नहीं होती है तो 1 की घात होती है, लेकिन अब देखते हैं हम ऐसा कॉमन यानी उभयनिष्ठ अंक जिसकी सबसे छोटी घात लेते हैं तो वो मासा हो जाता है उसमें। अब इसमें कौन कॉमन है? 3 कॉमन है, तो 3 की सबसे छोटी घात 1 ही तो है, कोई और ज़्यादा भी नहीं है, और सबसे छोटी 1 ही है, तो क्या होगा मासा यहाँ पर? 3 मासा जिसे HCF कहते हैं। ठीक है, मासा जिसे HCF कहते हैं, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये 3 कॉमन आ रहा है इसमें ना, ये 3 कॉमन आ रहा है मासा के लिए। ठीक है, तो ये 3 हो गया। और लासा कैसे निकलेगा? LCM लोएस्ट कॉमन फैक्टर, नहीं लोएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होता है ये, इसमें निकालेंगे। पहले तो मासा लिख लेंगे जो भी हुआ, फिर 2 गुणा 2, ये 2 बचे थे, फिर गुणा ये 5 बचा है, फिर गुणा ये 7 बचा है। तो इनका गुणा करके कितना होगा? 3 दूनी 6, दूनी 12, 5 60 और 6 7 42, 420। ठीक है, सेकंड दे रखा है आपका, क्या दे रखा है सेकंड? 17, 23 और 29। 17, 30 और 29 वही अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या होगा? देखो 17 किसी से नहीं कटेगा, 23 भी किसी से नहीं कटेगा और 29 भी किसी से नहीं कटेगा। आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन मैं लिख ही दे रहा हूँ, निकाल के देख सकते हो। इनका गुणनखंड 1 गुणा 17, 1 गुणा 23 और 1 गुणा 29 यही आएंगे। इनका कोई और फैक्टर ही नहीं होता है, तो मासा तो इनका 1 आएगा।
और जिनका मासा 1 आता है वो कैसी होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, सह अभाज्य, ये किसी से कट, और ये तो हमें दिख भी रहा है 17, 23 और 29 से तो परफेक्टली अभाज्य संख्या है, ये तो किसी से कटनी ही नहीं है। और इनका लासा निकालेंगे तो इनका लासा होगा 17 गुणा 1 की तो कोई वैल्यूशन होती नहीं, 17 एकम 17 सीधा हो गया, तो 1 नहीं लिख रहे इसमें, 23 गुणा 29। ठीक है, और इनका गुणा करके आपका गुणा बनेगा इनका 11,300। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306,657 ज्ञात की गई। यानी दो संख्याएं हैं ये 306 और 657, जिनका HCF यानी मासा 9 दिया हुआ है, और ये दोनों संख्याएं हैं, तो LCM पूछा है। जब हमने बेसिक कराया था तब भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं इसका आंसर क्या होगा इसका कि HCF दिया हुआ है 306 और 657 का 9, LCM आपसे पूछा है। जब दोनों संख्याएं दी हैं तो वही फॉर्मूला, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। तो पहली संख्या क्या है, 306 गुणा 657 बराबर HCF कितना है, 9 दिया हुआ, LCM दिया नहीं है तो हम ताक कर लेंगे इसे। 9 से इसे काट लेते हैं पहले, 9 से ये कटेगा आपका 9 7 63 और 9 दिया 27, ये कट गया 9 से। और इनका गुणा कर देते हैं तो इनका गुणा आ जाएगा आपका 22,338। अब करके देख लें, इसका गुणा यही आएगा। ठीक है, तो LCM आपका ये आ गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 3 रह गया, उसे कराना है। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा 3 जो दिया हुआ है, 8, 9 और 25 अभाज्य करने पर 8 के क्या अभाज्य गुणनखंड होंगे, 2 और 2 से 1, 9, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार, 25 का होगा 5 गुणा 5। क्या मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये आपके लिए, नहीं तो ये तो नॉर्मल हम लिख सकते हैं इनको, तो ये लिखे जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 और 25 का 5 गुणा 25 बराबर 5 गुणा 5। इनका मासा क्या बनेगा, मासा तो 1 बनेगा, कुछ वेनिस्ट है ही नहीं। और इनका लासा क्या निकलेगा, लासा निकलेगा सीधा सीधा सभी का गुणा कर दीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, और ये गुणा करके आपका आएगा 1800। यानी सीधा सीधा 8, 9 और 25 का गुणा कर दिए, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 और 200 2 जीरो और 2 निम्न 18। अगला क्वेश्चन, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे n की घात अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखो 6n पर वो 6n यानी n की जगह हम कुछ भी रख दें यहाँ पर, ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या में 0 आने के लिए उसके गुणनखंडों में 2 और 5 होना जरूरी है। आपका मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 और 5 नहीं होगा तो कहीं भी 0 बनेगा नहीं, सिर्फ 2 होगा तो भी नहीं बनेगा, सिर्फ 5 होगा फिर भी नहीं बनेगा। 2 और 5 का होना जरूरी है, और 2 और 5 जितने ज़्यादा होंगे उतने ही हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बस कुछ नहीं लिखना है, इसमें लिखना है
प्राकृत संख्या n के लिए 6n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 के गुणनखंडों में 2 तथा 5 नहीं है। देखते हैं 6 के गुणनखंड कितने होंगे, 2 गुणा 3 ही तो होंगे। तो देखो 2 है लेकिन 5 भी होना चाहिए। अगर यहाँ 5 भी होता तो 5 दूनी 10 तो 0 बन जाता, और 0 की फिर घात लगाए तो 0 बन जाएगा कोई ना कोई। तो ये नहीं कह सकते हम कि 2 तथा 5, हाँ 2 और 5 के रूप में नहीं है, ये 2 तथा 5 दोनों नहीं है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 2 है, सिर्फ 2 है, उससे काम नहीं चलेगा, सिर्फ 2 से काम नहीं चलेगा। ठीक है, सिर्फ 2 से काम नहीं चलेगा, यहाँ 5 भी होना चाहिए। जितनी बार 2 आएगा, जैसे अगर 2 बार 2 आ गया, 2 बार ही 5 आ गया, तो 2 0 बन जाएंगे। आप देख लीजिए, 2 दूनी 4 और 5 पंजे 25, चौका 100, तो 0 बनते हैं। तो जितनी बार 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बनेगा मल्टीप्लाई में, उतने ही 0 की संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये पूछ रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों भाज्य संख्याएं क्यों है। तो देखो इसको एक सटीक तरीके से बता देता हूँ। पहले पहली संख्या उठाता हूँ, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। इसको आगे बढ़ाएं तो इसमें देखो बीच में प्लस है, ये इधर एक पेयर बन गया, एक इधर पेयर बन गया। मैं 13 कॉमन उठा सकता हूँ इसमें से, तो ये बचेगी आपकी संख्या 7 गुणा 11 प्लस 1, ये बन गई। तो अब देखो कोई भी संख्या हो, अभाज्य कब कहलाती है, अभाज्य तब कहलाती है जब वह एक और उस खुद संख्या से कटे। तो अब जी जो कोई भी संख्या होगी वो देखो 13 से कट रही है, और इसमें गुणा होकर आने वाली संख्या उससे भी कटेगी, तो कम से कम 2 गुणनखंड तो निकल आए। तो जब हमें 2 या उससे अधिक गुणनखंड मिल जाते हैं किसी संख्या के, तो वो फिर अभाज्य नहीं रहती, वो भाज्य हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, तो इसमें से भी हम कॉमन ले सकते हैं। देखो 5 बचेगा, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। ठीक है, तो देखो इसमें भी 5 मिल गया कॉमन, तो यानी 5 से कट रही होगी ये संख्या, तभी तो गुणनखंडों में 5 है। और इसको मल्टीप्लाई करके ये जोड़ेंगे तो ये भी कुछ संख्या बनेगी, यानी इसके 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड बन सकते हैं। ठीक है, हम क्या लिख देंगे इसमें, जवाब लिख देंगे ये भाज्य संख्याएं हैं क्योंकि इनके एक तथा स्वयं के अतिरिक्त भी अन्य है। ठीक है,
ये भाज्य संख्याएं हैं क्योंकि इनके गुणनखंड एक तथा स्वयं के अतिरिक्त भी हैं, स्वयं के अतिरिक्त भी हैं इनके गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 एक बार पढ़ लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो करते हैं, इसका क्या होगा। इसमें प्रारंभिक स्थान पर मिलने की बात की गई है, तो इसका लासा निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वह इनसे बड़ा टाइम होगा। ऐसा होगा, मासा कब निकालते हैं? जब 18 और 12 इन दोनों को काटने की बात आ रही है। जैसे 18 लीटर है और 12 लीटर कोई चीज़ है, उनको बराबर नापने के लिए कोई बर्तन चाहिए, तो इसका मासा निकालेंगे। लेकिन इन दोनों से बड़ी संख्या निकल के आएगी कोई भी। ये 18 मिनट में लगाता है, ये 12 में, तो ऐसा तो है नहीं एक चक्कर में मिल जाए दोनों, तो यानी यहाँ 18 से बड़ा आएगा, यहाँ भी 12 से बड़ा आएगा। जब बड़े की बात आएगी तो हमेशा लासा निकालेंगे। तो लासा निकालने पर 18 तथा 12 का लासा लेने पर क्या होगा? इसका 18 और 12 को काट डिवाइड कर लो, तो नंबर 18 दूसरी 12, 3 3 9 और 3 9 6। देखो लासा निकला है। अब कॉमन नहीं है कुछ, तो सीधा सीधा लासा लिख ही देते हैं। क्या 2 गुणा 3 गुणा, ये भी बचे, मैंने काटा नहीं है क्योंकि ये सेम डिटो लिख दो इन्हें काटने के लिए। 2 3 6, 18 दूनी 36 मिनट। इसमें लिख सकते हैं, पूछा है कि वे दोनों बाद वे पुनः, अतः वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद अतः वे स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। इस तरीके से आपकी ये प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि अभी नया चैनल है मेरा, इसलिए आप ऐसे सर्च करोगे तो यूट्यूब पे सर्च नहीं होगा। इसलिए आप जिसको भी भेजेंगे ये चैनल, तो एक शेयर का ऑप्शन आता है, नीचे लाइक आता है, फिर डिसलाइक आता है। आप देखेंगे उसमें अंगूठे जैसे बने होते हैं, इस तरीके से एक अंगूठा ऊपर को करके बना होता है, फिर एक नीचे को करके बना होता है, फिर उसके बाद एक तीर का निशान ऐसे करके बना होता है, घुमा हुआ ऐसे ऐसे। उस पर जब टैब करेंगे तो वो टैब जैसे ही करेंगे तो एक विंडो ऊपर को खुल के आएगी, जिसमें आप किसी को व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं उसे। तो वो चीज़ व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे तो फिर वो चैनल खोज पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऑल स्टूडेंट।